नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम मस्ती पर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय में हम पढ़ रहे थे बेलन सिलेंडर, तो उसका पार्ट नंबर दूसरा। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेलन पर एक से एक बढ़कर क्वेश्चन जो कि अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर आज डिस्कस करेंगे। चलिए सभी साथी एक साथ आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए और एक साथ आ जाइए और प्रश्नों का आंसर बहुत जल्दी कम समय में देने की कोशिश करिए। कापी और कलम को हाथ में ले लीजिए, कापी कलम लेकर तैयार हो जाइएगा। जैसे ही प्रश्न स्क्रीन पर आता है तो आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत दीजिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे तो अच्छे मन से ही पढ़िए। तो कापी कलम लेकर तैयार हो आप और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न को पढ़िएगा। पहला प्रश्न आपका है कि एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है? पाई का मान दिया गया है 22/7। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि खोखली बेलनाकार नली। अब खोखली बेलनाकार नली क्या होती है, जरा ध्यान से देखना। अगर ये एक बेलनाकार नली है इस प्रकार से एक नली है, और खोखली क्या होती है, इसकी थोड़ी मोटाई और हो जाती है। जैसे कभी आपने देखा होगा जो पुलिया वगैरह बनी होती हैं, पुलिया बनी हुई देखी हैं, तो उनका जो पाइप होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है और खोखला भी होता है। तो वही क्या होती है, खोखला बेलन। क्या होता है? खोखला बेलन। तो इस प्रकार से होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये रहा, इस प्रकार से होता है खोखला बेलन। जो बाहर से इसका वक्रपृष्ठ दिखाई देता है इस प्रकार से होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से ये और यहाँ से ये थी, तो यहाँ से ये जो है इसकी ये जो इतनी यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक ये हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या, और ये क्या हो गई? मोटाई। क्या ये क्या है? मोटाई। ये जो चीज़ है ये मोटाई है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाएं ऊपर तक, ये ध्यान से देखिएगा, या यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएं तो ये हो जाती है बाहरी त्रिज्या, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आए तो ये होती है आंतरिक त्रिज्या। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर दिया गया है कि खोखली बेलनाकार नली जो कि लोहे से बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब इसकी एच ऊंचाई जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, और बाहरी व्यास दिया गया है, मतलब बाहरी व्यास ये। तो इसको हम मान सकते हैं, बाहरी व्यास को यदि मान लें d, तो d बराबर क्या दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम R1 इसको मान लें कि इसकी त्रिज्या R1 होगी, बाहरी त्रिज्या को R1 और अंदर वाली आंतरिक त्रिज्या को हम R2 मान लें, तो R1 निकल आएगा 8/2, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो यहाँ से त्रिज्या आपकी जो बाहरी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर निकल आएगी, और दूसरा आंतरिक व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से R2 का मान 6/2, तो कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है। तो प्रयुक्त लोहे का आयतन, प्रयुक्त लोहे का आयतन, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना होगा? ज़रा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर कि जो लोहा लगा होगा, देखिए अंदर खोखला है तो खोखले में तो अंदर तो खोखला ही खोखला है, तो बाहर जितनी उसकी मोटाई वाला वो पृष्ठ होगा वही तो लोहा लगा है उसमें। तो प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना हो जाएगा? पाई, वैसे बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई
R1 यहाँ पर कर दें और पाई R2² मतलब बाहरी आयतन को अंदर वाले आयतन से घटा देंगे तो मोटाई का निकल आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पाई कॉमन ले लें, अगर पाई और h भी कॉमन है, पाई h कॉमन ले लिया तो R1² माइनस R2² बचता है। पाई का मान 22/7 है, जबकि h का मान, h कहाँ पर दी गई है, h का मान 20 है। और यहाँ पे R1 का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 7 और 7 से ये 7 कट जाएंगे तो बचेगा 22 गुणा 20, तो 22 दूना 44 होता है। तो कुल मिला के आंसर जो आएगा 440 घन सेंटीमीटर आएगा। 440 घन सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 440 घन सेंटीमीटर। तो समझ में आया होगा। आंतरिक त्रिज्या को मैंने R2 माना, बाहरी त्रिज्या को R1 माना, तो लोहे का आयतन इसका फार्मूला हो जाएगा पाई R1² माइनस पाई R2² तो इसमें मैंने सभी के मान पुट कर दिए तो उत्तर आ गया 440 घन सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न को पढ़िएगा जल्दी से और आंसर दीजिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, दूसरा सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से प्रश्न को पढ़कर आंसर दीजिएगा। कितना आएगा आंसर? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से पढ़ें कि दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि R1/R2 कितना होगा, 2/3। अब तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात मतलब H1/H2 कितना होगा, 5/3, क्योंकि 5:3 दिया है। उनके आयतनों का अनुपात, किसका पूछा है, आयतनों का अनुपात। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आयतनों का अनुपात, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई R²H। कितना होता है, पाई R²H। तो इससे यहाँ पे शो हो जाएगा पाई R1²H1 बटे पाई R2²H2। तो यहाँ से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा कि R1/R2 का होल स्क्वायर गुणा H1/H2। जरा ध्यान दीजिएगा, R1/R2 का मान है 2/3। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 गुणे H1/H2 का मान है 5/3। 5/3 तो यहाँ से कोई कटने वाली संख्या तो है नहीं, गुणा कर देंगे 4×5 20 बटे 9 तिया 27। तो अनुपात हो जाएगा 20:27। 20:27 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20:27। कितना हो जाएगा, 20:27। तो इस दूसरे प्रश्न का आंसर जिन लोगों का आया है, जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उनका यदि 20:27 आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जिन लोगों ने 20:27 आंसर दिया, बिल्कुल सही उत्तर बताया उन्होंने। चलिए, समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और एक बात समझ लीजिएगा, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको बेसिक लेवल मतलब 0 से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी छोटी बातें कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं। तो आपका भी हक बनता है कि वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम ऐसे ही क्लास आपको सदैव देते रहें। तो आप लोगों का यदि साथ है तो ही मेरा भविष्य है। यदि आप मेरा साथ नहीं देंगे, यदि आप मेरा साथ नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं हैं। यदि आप हो तो ही हमें
यदि तुम नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसलिए वीडियो को भैया शेयर करते रहिए। सब लोगों से गुजारिश है कि जो भी क्लास आपको अच्छा लगे तो उन क्लासों को आप अपने भाई बहनों के पास, जो भी आपके साथी हैं उनके पास शेयर करते रहिएगा, ताकि वो भी पढ़ें और मुझे भी संतुष्टि मिले कि हाँ मेरी मेहनत जो है वो किसी के काम आ रही है। इसलिए वीडियो भैया शेयर करते रहिएगा और आप भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने दीजिए। तो बढ़े हम अगले प्रश्न को। और ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तैयार हो ना कापी कलम लेके? कापी कलम लेके तैयार हो तो अगला प्रश्न देखते हैं। तुरंत आंसर देना सेकंडों में। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है पढ़ा। चलिए आंसर देना शुरू करिए, आंसर देना शुरू करिए। जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिएगा। कितना आएगा? प्रश्न का आंसर दीजिएगा, कितना आएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा कि दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। धातु का आयतन क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई इस प्रकार से खोखली नली है, इस प्रकार से कोई खोखली नली है, जरा ध्यान से देखिएगा प्रश्न। यदि फिगर समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मोटाई हो गई इसकी, ठीक है, इस प्रकार से बनेगी, ठीक। ये हो गया आपका खोखला बेलन तैयार हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से इस प्रकार से कुछ आएगा, ठीक है। तो ये समझिएगा। अब आंतरिक ये त्रिज्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या ये हो गई। और यदि बाहरी त्रिज्या की बात करें तो यहाँ बाहर तक जाएगी। आंतरिक का मतलब जो अंदर वाली त्रिज्या है। ये क्या है? धातु की मोटाई है। ये पूरा जैसे रोलर होता है ना, रोलर, तो रोलर की जो मोटाई होती है समान होती है। ऐसे ये है कि खोखली, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। नली का आंतरिक व्यास, ध्यान दीजिएगा, जो अंदर का व्यास दिया गया है 11.2 सेंटीमीटर। तो अंदर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अंदर की त्रिज्या की बात करें तो R1 कितना हो जाएगा? 11.2/2 हो जाएगा। तो R1 मतलब भाग लगाएंगे तो 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या। और इसकी मोटाई क्या दी गई है? ध्यान दीजिएगा, आंतरिक त्रिज्या तो इतनी हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मोटाई ये भी जोड़ दें अगर मोटाई को, तो ये बाहरी त्रिज्या बन जाएगी। मोटाई कितनी है? 0.4 सेंटीमीटर। तो अगर हम R2 मतलब बाहरी त्रिज्या की बात करें तो 5.6 में 0.4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर और आंतरिक अंदर वाली त्रिज्या हो गई 5.6 सेंटीमीटर। चलिए h का मान दिया गया 21 सेंटीमीटर, h दी गई है 21 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि धातु का आयतन, धातु का आयतन, धातु का आयतन कितना होगा? बाहरी जो है आयतन इसका πr1 स्क्वायर, यहाँ पर बाहरी को मैंने क्या माना है? R2 माना है, तो यहाँ से R2 लिखेंगे, R2 स्क्वायर h माइनस πr1 स्क्वायर h। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो पाई h कॉमन लेंगे पुनः पिछले क्वेश्चन की तरह से, तो ये इधर हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 और h का मान कितना है? 21। और R2 का मान कितना है भैया? 6। तो 6 का स्क्वायर माइनस
R1 का मान कितना है 5.6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 से 21 कट जाएगा, 3 बार 7 या 21, तो कितना आंसर आएगा इधर देखिएगा। तो इधर 22 हो गया, इधर 3 हो गया, 22 तिया कितना हो गया 66। तो 66 गुणा इधर से हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 6 छक्का 36 माइनस 5.6 का स्क्वायर कितना होगा, 5.6 का स्क्वायर कितना होगा जरा करिएगा, 5.6 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी से बताइएगा। 5.6 का गुणा 5.6 में करेंगे तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा। तो कितना आएगा, 6 छक्का 36, 3 हासिल, 6 पंचे 30, 3 33, 5 छक्का 30, 3 और 5 पंचे 25, 3 28, 6 3 8 2 10 11, 3 31.36 आ जाएगा, 31.36। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो 66 का गुणा, अब यहाँ 36 में से माइनस करेंगे, 36 में से माइनस करेंगे किसको करेंगे 31.36 को। तो 36 दशमलव इधर 00 और 31.36, 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6 और इधर 5 में 1 गया 4, तो 4.64 बचेगा। इसका जब हम गुणा करेंगे 4.64 का गुणा 66 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 66 में गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 हाथ से लगा 2 और 6 चौको 24 हाथ से लगा 2, 6 छक्का 36, 2 38, 3 6 चौको 24 और 3 27, यहाँ 4 8 7 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1, 8 8 16 6 हाथ से लगा 1, 7 2 9 1 10 हाथ से लगा 1 3। तो यहाँ पर दशमलव कितने अंकों बाद, 2 अंकों बाद है, तो 306.24 घन सेंटीमीटर, 306.24 घन सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो जिन लोगों का इतना आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है उनका। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िएगा। बहुत ही सरल प्रश्न दिया गया है, सरल क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आप जल्दी से दे ही दीजिएगा। कितना आंसर आएगा पढ़िएगा जल्दी से जल्दी प्रश्न को और आंसर देना शुरू करिए। कितना आंसर आएगा, तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़ा आपने, प्रश्न को पढ़ा, कितना आएगा आंसर देखिएगा जल्दी से कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है r है, ऊंचाई कितनी है h है, उससे दोगुने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन की आधार की त्रिज्या क्या है। तो हम नए बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं कितनी r मान लेते हैं, कैपिटल R यहाँ पर मान लेते हैं कि माना नए बेलन की त्रिज्या r है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उससे दोगुने आयतन, दोगुना आयतन, देखिए आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, लेकिन जब दोगुना करेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा। और इधर क्या कह रहा है कि परंतु दोगुने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे दोगुना कर दिया तो इधर हो जाएगा पाई, जबकि r हमने नई बेलन की मानी है ये त्रिज्या कैपिटल R, तो पाई r स्क्वायर और h। ध्यान दीजिएगा पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा 2r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R का मान निकालना है तो इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो r इक्वल टू √2r स्क्वायर, 2 तो बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि जोड़ा नहीं बन रहा है तो √2, लेकिन r बाहर निकल आएंगे तो r इक्वल टू √2r, कैपिटल R इक्वल टू √2 स्मॉल r। तो आधार की त्रिज्या को क्या हो जाएगी √2r। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा √2r ये वाला।
ठीक है, तो ये प्रश्न आपने समझा। चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? समझ में आ रहे हैं तो अगले प्रश्न को देखिएगा और अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा जल्दी। अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्या उत्तर आएगा इसका, जल्दी से समझिएगा और आंसर दीजिएगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कितना आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, जब व्यास 70 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? जब व्यास 70 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 70 में 2 का भाग लग जाएगा, आएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंबाई 2 मीटर है। देखिए लंबाई मीटर में दे रहा है, त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रहा है, तो इसको भी हम बना लेंगे मीटर में। तो 100 का भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो ये मीटर बन जाएगा, तो मतलब आएगा 0.35 मीटर। ध्यान दीजिएगा, तो आर त्रिज्या का मान आ गया 0.35 मीटर, जबकि लंबाई मतलब ऊंचाई या लंबाई h दिया है 2 मीटर, और पूछा गया है कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। बहुत अच्छी बात। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि रोलर द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, जब देखिए मान लीजिए ये रोलर का पहिया है, ये जो मार्कर है ये रोलर का पहिया है। ध्यान से समझिएगा, ये पहिया है, तो यहाँ से मान लीजिए इससे ये लाइन जो है, ऐसे जब रोलर का पहिया चलेगा तो जब ये लाइन दोबारा इधर घूमते 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 दोबारा इस तरफ आ जाएगी, तब पूरा एक चक्कर होगा। और ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, मैंने पहले पार्ट में बताया था जब बेलन की परिभाषा समझाई थी, तो जो ये पृष्ठ होता है तो ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ। बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ। अगर इस आधार और इस दोनों आधारों को मिला दें तब बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो ये जो रोलर चलता है, रोलर का पहिया जब पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर दूरी तय करेगा, अपने वक्र पृष्ठ के बराबर दूरी तय करेगा। तो ये रोलर को द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर होती है उसका वक्र पृष्ठ। ध्यान दीजिएगा, रोलर द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी बराबर होती है उसका वक्र पृष्ठ अर्थात 2 पाई RH। ध्यान दीजिएगा, 2 पाई RH। तो अब जब 2 पाई RH एक चक्कर में चली है तो 50 चक्कर में कितना चलेगा, 50 का गुणा हो जाएगा 2 पाई RH में, हो जाएगा कि नहीं। अब तो 50 गुणा 2, पाई का मान 22/7, R का मान 0.35 और H का मान कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर, चलिए H का मान 2 मीटर। ठीक है, अब समझिएगा, जब देखिए 50 दूना कितना होता है, कैलकुलेशन समझिएगा, 50 दूना 100 होता है, 100 का गुणा जब 0.35 में करेंगे तो दशमलव इसका खत्म हो जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा। 7 से हम काटेंगे तो 7 पंचे 35, यहाँ कितना आएगा 5, तो बचेगा आपका 22 गुणा 5 गुणा 2, जब 5 दूना हो गया 10 और 10 का गुणा जब 22 में करेंगे तो आ जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चल रहा है कि मीटर में, हाँ मीटर में चल रहा है, तो 220 मीटर स्क्वायर, या ऐसे कहें इसके 220 वर्ग मीटर। तो 50 चक्कर में रोलर 220 वर्ग मीटर दूरी समतल करेगा। कितनी करेगा, 220 वर्ग मीटर चल जाएगा रोलर 50 चक्कर में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 220। चलिए समझ में आया, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए से, जल्दी से पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा, जल्दी से पढ़िएगा और प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न को देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्या उत्तर आएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे
17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े। ध्यान दीजिएगा, 17 सेंटीमीटर लंबे, कितनी लंबाई कितनी है, 17 सेंटीमीटर, ठीक है, और 7 सेंटीमीटर चौड़े, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है चौड़े। आयत की चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब चौड़ाई के परितः इसको घुमाएंगे, चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो इसमें त्रिज्या कितनी होगी और ऊंचाई कितनी होगी। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी r हो जाएगी, जब चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो r हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर और h हो जाएगी कितनी है, 17 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन, ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन जो होता है, फार्मूला कहता है कि पाई r स्क्वायर h, और पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, 7 है। तो 2 बार 7 का गुणा करेंगे, h का मान 17 है, एक 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 गुणा 17, 17 चौको 68, यहाँ से लगा 6, 17 पंचे 85 और 85 और 6 91, 9 असल और 17 एकम 17 और 17 और 9 कितने होते हैं, 26। तो 2618 आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन सेंटीमीटर। तो 2618, 2618 घन इकाई, यहाँ पर सेंटीमीटर दे रहा था तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आया, 2618 घन सेंटीमीटर। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, सभी क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, समझ में आए। तो भैया फिर लास्ट में एक बार कह रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करते रहिएगा, ताकि आप समझ रहे हो इतना पसीना बहा के आपको हम पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ तो बनता है मेरे प्रति। तो आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने साथियों के पास। और बेलन जो था, जितने भी प्रश्न डीएलएड परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं, जो भी बुक्स में मुझे क्वेश्चन मिले, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये पार्ट जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगला जो क्लास आएगा वो आपका शंकु से संबंधित आएगा, शंकु के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो तैयार रहिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।